तो गाइस सुबह सुबह उठते ही अम्मा ने कहा सबसे पहले ये चूल्हा मिट्टी का सैंत दो। सैंतने का मतलब ये है कि मिट्टी को घोल के, तालाब की मिट्टी को घोल के चूल्हे को लीप पोत दिया जाता है। तो चूल्हा लीपना पोतना किस लिए हुआ? क्योंकि आज बनेगा सिरके का अचार। तो उसके लिए फिर ये इतनी बड़ी सी कढ़ाई लेके अम्मा के साथ रखेंगे इस चूल्हे पर। और आप सोच रहे होंगे ये कढ़ाई तो बहुत बड़ी है। हाँ, तो गांव में अचार इसी तरीके से बनता है। गांव में सिर्फ अपने लिए अचार नहीं बनता, आने जाने वाले रिश्तेदारों को पैक करके भी दिया जा सकता है। और गांव में जो अगर कोई मांगता है कि हमारे पास अचार नहीं है, हमको चाहिए, तो उसे भी दिया जाता है। इसलिए अचार बनाना होता है ढेर सारा। तो इतनी बड़ी कढ़ाई भर के 2 बार अचार बनेगा। एक बार बन चुका है, आज ये दोबारा बनेगा। तो फाइनली ये कढ़ाई रख दिया गया और अब मैं बाहर आके अपने पौधों को देख रही हूँ। कल शाम को बारिश हुई थी तो मैंने लगाए थे पौधे, नर्सरी से मैं ले आई थी जामुन के और कटहल के पौधे। तो पौधे लगाने में ही बहादुरी नहीं है, पौधों को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि धूप बहुत तेज़ बारिश के बाद निकल आई, बहुत कड़क धूप है। तो इसकी कोमल पत्तियों को बचाने के लिए इस तरीके से डंडियाँ लगा के मैंने लगाया पैरा। वो था मेरा कटहल का पेड़ और ये रहा मेरा जामुन का पेड़। जामुन के पेड़ में आप देख सकते हैं नन्ही नन्ही पत्तियां निकली हैं जो धूप से झुलस जाएंगी। इसके लिए मैंने इस तरीके से उनके लिए छाया वाला घर बनाया। और अगर आप भी आज 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन पौधे लगा रहे हैं तो लगाने से ज़्यादा बहादुरी है उन पौधों की रक्षा करना और उनको पेड़ बनते हुए देखना। इसके बाद हम तोड़ेंगे मेहंदी के कुछ पत्ते। और मोबाइल कैमरा मैंने ऐसे रख दिया। ये भाई साहब हमारे नहा के कुएं की पूजा कर रहे हैं, पड़ोस के हैं। और ये खंभे में जल देते हैं, कहते हैं खंभे में होते हैं नरसिंह महाराज जी। तो ये अलग की कहानी रही, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप देख सकते हैं बिजली के खंभे में जल देते हुए भाई साहब पड़ोस वाले हमारे। ये गांजा पी पी के थोड़ा सा इनका दिमाग चढ़ गया है, इसलिए ये इस तरीके से करते हैं। तो आप भी अगर नशा करते हो आपके अगल बगल के कोई, तो उनसे मना करिए, गांजे से दिमाग खराब हो जाता है। तो ये इन्होंने डाला शंकर भगवान को जल, और मैं शंकर भगवान के मंदिर के पीछे से मेहंदी के पत्ते तोड़ रही हूँ। मेहंदी ले लिया, एलोवेरा ले लिया और ले लिया थोड़ा कड़ी पत्ता और तुलसी पत्ता। और इसको मैं अब घर लेके आऊँगी और उसका अच्छे से मेथी दाना और हल्दी डाल के फाइन पेस्ट बनाऊँगी और उसे लगाऊँगी मैं अपने बालों में। तो आप मेहंदी में क्या मिला के लगाते हो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये मेरा मेहंदी का पेस्ट बन के तैयार हो गया। कितना बढ़िया लसलसा सा पेस्ट बना हुआ है जो बालों में मेरे बहुत अच्छे से चिपकेगा। और अब मैं इसे चल रही हूँ लगाने। तो गाइस फाइनली मैंने देखिए लगा लिया मेहंदी। इससे मेरा हाथ ऑरेंज हो गया है। तो सोचिए बाल में कितनी अच्छी शाइनिंग आएगी मेहंदी लगने के बाद। और अब चलते हैं अम्मा की मदद करने के लिए। तो अम्मा कमरे में, जिस कमरे में सिरका और अचार रखा जाता है, उसमें कोने में देखिए मटके में सिरका, क्योंकि खट्टा हो जाता है तो खट्टी चीज़ें प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं रखे जाते हैं, इसलिए अम्मा इसको रखती हैं मिट्टी के मटके में। मिट्टी के मटके में गन्ने का रस रख दिया जाता है ऐसे ही, और वो थोड़े दिनों बाद अपने आप तैयार होके बन जाता है गन्ने का सिरका। तो इसे मिट्टी के ढक्कन से ही ढक के रखते हैं। मिट्टी का ही बर्तन होता है जो ढक्कन है, उस पर कपड़ा बांध देते हैं ताकि कोई मकड़ी वकड़ी अंदर ना जाए। और इस तरीके से देखिए सिरका बन के तैयार हो गया। बहुत ही तेज़ स्मेल है। सिरका एक तरीके के एसिटिक एसिड होता है जो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। जो हमारे यहाँ अचार जितने भी तरीके के बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि आपकी भूख बढ़ाएं, आपका डाइजेशन बढ़ाएं। उनमें बहुत सारी औषधीय गुण होती हैं। कभी इत्मीनान से सोचिएगा, अगर मिर्च और तेल को कम कर दिया जाए अचार में, तो अचार एक तरीके की एक औषधि होती है, जिसे थोड़ा सा खाने के साथ खाने पर हमारा डाइजेशन बहुत ही अच्छा रहता है। आप ये प्लास्टिक के बड़े बड़े कंटेनर देख रहे हैं और उस पर रखी हुई परात, ये हमारे अम्मा की शादी की परात है जो तिलक में परात आई थी, उसमें रखे हैं चावल। अब ये मैं सिरका लेके आ रही हूँ और इस कढ़ैया में सिरका डाला जाएगा। ये कढ़ाई लगभग आधी भर जाएगी और फिर इसको पकाया जाएगा। और इसके लिए फिर इमामदस्ते में कूट के मसाले तैयार किए जाएंगे। और अब ये कढ़ाई में सिरका डाल के और नीचे उसके आग जला दिया गया है। कहा जाता है ना कि औरतें मल्टीटास्कर होती हैं, एक साथ कई सारे काम कर सकती हैं। ये बात मेरी अम्मा पे बहुत अच्छे से लागू होती है। अम्मा बगल में सिरका भी बना रही हैं और रात में कचरी में रखा हुआ दूध, उसकी दही को मथ के मक्खन निकालेंगी। मक्खन निकाल के अम्मा उसको घी बनाने के लिए रखेंगी और उसको जो छाछ है, मट्ठा है, उसको हम पिएंगे भी और उसकी बनेगी शाम को कढ़ी।
तो आपके यहाँ कढ़ी कैसे बनती है? बेसन की पकौड़ी डाल के बनती है या प्याज की पकौड़ी डाल के बनती है? आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आपके यहाँ कढ़ी कैसे बनती है। हमारे यहाँ कढ़ी तो मट्ठे से बनती है और उसमें बेसन और प्याज की पकौड़ी डाली जाती है, बहुत ही टेस्टी होती है। शाम को मैं आपके साथ शेयर करूँगी कढ़ी की रेसिपी। अगर पूरी रेसिपी नहीं बता पाई तो शॉर्टकट में ज़रूर बताऊंगी। और ये मैंने अम्मा से लिया मक्खन, क्योंकि मक्खन मुझे बहुत पसंद है। ताज़ा मक्खन खाना पेट तो भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता मक्खन से। तो ये अम्मा ने थोड़ा सा मक्खन दिया और मैंने इसको खाया। और ये देखिए हमारी तुलसी जी में बना रही है बुलबुल चिड़िया अपना घोंसला। और ये खौलने लगता है जब सिरका, तो सिरके में ऊपर से इसकी सिरके की मैल आती है। इस मैल को ऐसे छान के अलग किया जाता है। और ये आग देखिए, ये मैंने जलाया है। ये कितनी बढ़िया आग जल रही है। मुझे लकड़ी जलाना बहुत पसंद है और लकड़ी जलाना मुझे आता है। अक्सर मैं लकड़ी के चूल्हे पर रोटियां बनाती हूँ। तो आप बताइए आपको कैसे